स्वागत है आप सभी का आज के एक बार फिर से खास शो में। बात करेंगे उन सभी खास भर्तियों की जिसके बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है और साथ ही कईयों के नोटिफिकेशन आना बाकी है और कईयों के नोटिफिकेशन आ भी चुके हैं, लेकिन एक चीज़ उनकी डेडलाइन भी उतनी ही करीब है, तो इसीलिए जानकारियों को ज़रूर समझिएगा, चाहे तो नोट कर लेना, क्योंकि ये सभी भर्तियों पे खास नज़रें सभी युवाओं की है। क्योंकि अभी तक यूपी रोजगार मेला चल रहा था, बिहार और बाकी सभी स्टेट्स में मेले लगने शुरू हो गए हैं नौकरियों के, और इसी के साथ ही एनटीपीसी में भी जैसे कई बड़ी सैलरी वाली जॉब्स भी आ चुकी है। इन सभी को लेकर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का खास शो, जिसमें बात करेंगे 5 बड़ी सरकारी भर्ती की। तो पहली भर्ती है बिहार की। अभी मैंने बात की यूपी रोजगार मेला की, लेकिन अब यही मेला लगने जा रहा है बिहार में। बिहार में जैसे युवाओं की तो मानो निकल पड़ी है एक ऐसी भर्ती जहां पे रोजगार मेला में सभी को मौका मिलेगा, सभी की उम्र के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको मौका मिलेगा। 20,000 से ज्यादा बम्पर हायरिंग इसमें हो रही है। ये मेगा रोजगार मेला है जिसमें 5 दिन का स्पेशल जॉब फेयर है। 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2026 तक ये ज्ञान भवन यानी कि गांधी मैदान पटना में ये आयोजित होने जा रहा है पूरा कार्यक्रम, और इसमें नौकरियों को लेके वो बड़ी अनाउंसमेंट भी है। युवाएं एम्प्लॉयमेंट और साथ ही स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक खास शो होगा ये। इस पूरे ग्रैंड इवेंट में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस यानी कि बीएफएसआई और साथ ही कई और दूसरे सेक्टर्स की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी आपको मिल जाएंगी, जो इसी कंपनियों में आप जा सकते हैं। जो फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस दोनों के लिए मौके हैं, यानी कि फ्रेशर वालों के लिए भी है और एक्सपीरियंस जिन्होंने अच्छा खासा रखा है उनके लिए भी ये बिहार में मौका होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अलग अलग जगह रिज्यूम भेजने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण होगा। तो इसलिए बिना किसी झंझट के आप सीधे तरीके अपने अपनाएं, जैसे कि डायरेक्ट अप्लाई करके अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं आप, जो कि सीधा कार्य है। इस पूरी मेगा जॉब के लिए एंट्री पाने के लिए कुछ मुश्किल पड़ाव हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल सीधा होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ये ज़रूरी है, जिसमें इसके बिना जो कि वेन्यू आपको दिया जाएगा, इस वेन्यू पे एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपने कुछ कागजात नहीं लेके गए। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा। ऑफिशियल पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो इसके बाद वहाँ पे जॉब फेयर रिकॉर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक सेक्शन में जाना बीएफएसआई, और साथ ही इसमें कई सेक्टर के नीचे दिए गए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 19 से लेकर 23 अगस्त 2026 की डेट पे जरूर क्लिक कर लेना अगर आपको इस सेक्टर में जाना है, तो ये डेट वाइज आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में भी जॉब सीकर चूज करके आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सिंपली ईमेल ओटीपी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। और जिसके बाद एक जरूरी कार्य और बचेगा आप सभी के लिए, इसमें सबमिट अपनी डिटेल्स को सही तरीके से करना, क्योंकि जानकारियां अपनी सही तरीके से भरेंगे तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी आगे दिक्कत तो होगी ही होगी। इस इवेंट पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम पे जाएं, वेन्यू का ध्यान रखें, ओरिजिनल अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कागजात, अपडेट अपना सीवी यानी कि रिज्यूम, और साथ ही रिपोर्ट और साथ ही आपका पासपोर्ट साइज फोटो भी इम्पॉर्टेंट होगा। ये सभी कुछ कागजात हैं, सभी कुछ जानकारियां हैं जो आपको नोट करनी है कि आपको कब कब कौन से मेले पे कैसे जाना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको इसके अलावा भी दिक्कत आती है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों के तरीके बहुत कम पता होते हैं, काफ़ी झंझट होता है, तो उनके लिए भी सीधा रास्ता है। बस आपको कुछ नहीं है, दिए गए नंबर पे आपको जाके संपर्क करना होगा और आपको उस पूरे रोजगार मेले की सभी जानकारी मिल जाएगी। आपको मिल जाएगा कब आपको पहुंचना है, कौन से वेन्यू पे जाना है, कौन सी जगह और कैसे कैसे आपको सारी तैयारी रखनी है, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिसके लिए सिंपल आपको 1800296556 पे जाके सीधे संपर्क करना है। ये बहुत सीधा वे है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कि ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन, लेकिन दोनों तरीके इसमें हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही है, तो सिंपली आप इस नंबर पर जाके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मान के चलिएगा, इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार मेला भी माना जा रहा है, जिसमें हर एक पीढ़ी के लिए, यहाँ पे युवाओं के लिए भी मौका बहुत है। इसके बाद एनटीपीसी भी कम नहीं है। अब देखिए दूसरे नंबर पे भर्ती है एनटीपीसी की। एनटीपीसी की इसीलिए क्योंकि एनटीपीसी ने कहीं ना कहीं सैलरी में क्या बढ़ोतरी की है। डिप्यूटी मैनेजर के लिए ग्रेड के पद पे जाएंगे तो इसमें कुछ 135 पदों के लिए भर्तियां निकली है। अब एनटीपीसी की जो शुरुआती सैलरी रहेगी उस पे बाद में आऊंगी, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और साथ ही इसमें कई और डिसिप्लिन अप्लाई करने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पोजीशन जो इस बार तय है।
इस पूरी नौकरी के लिए सिलेक्टेड जो उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए 70,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का महीने का सैलरी पैकेज होगा। ये एनटीपीसी की पहली पहल है जिसमें 2 लाख पार सभी को सैलरी मिलने जा रही है। और आपके पास अगर इस कई भी फील्ड में जिस हिसाब से आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें बीई, बीटेक किया है, ये सभी डिग्री आपकी होनी ज़रूरी है क्वालिफिकेशन के तौर पे, और जिसमें कम से कम 60% मार्क्स के साथ और साथ ही 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी माना जाएगा। अब एनटीपीसी की बात है तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स में अगर मौके हैं तो एक्सपीरियंस का खेल तो होगा ही। एससी एसटी उम्मीदवारों को एक्सपीरियंस में 2 साल की छूट भी दी जाएगी। ये भी नियम इस बार आ गया है, लेकिन इस बार 2 साल की छूट सबके लिए अच्छी है। वहीं सबसे अगर देखिए तो सभी पोस्ट के अलावा जो मैक्सिमम आयु रखी है वो भी सीधे 40 साल तक तय की है, यानी कि सीधे 20-28 नहीं बल्कि सीधे 40 साल तक इस बार तय की गई है आपकी आयु भी। बाकी आप सभी को छूट भी मिलेगी जो कि एज के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी इसके लिए एलिजिबल जो उम्मीदवार रहेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन आपको बताई, तो 26 अगस्त 2026 तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके career.ntpc.co.in पे जाके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली आवेदन की प्रक्रिया अभी से शुरू करेंगे, जब जाके आपका फॉर्म भर जाएगा और उसके बाद अपनी तैयारियां भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो उम्मीदवार है इनके लिए एप्लीकेशन फी भी है, मात्र इनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। लेकिन जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सभी महिलाएं वर्ग जो होंगी और इसी के साथ साथ जो बाकी एक्स सर्विसमैन भी होंगे, इन सभी को मिला के एप्लीकेशन फी बिल्कुल नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री है इनके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में भी पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को परखा जाएगा, तो क्राइटेरिया को आपने समझना है। एक्सपीरियंस के आधार पे शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा, लेकिन जिसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका एक सबसे पहल इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद इंपॉर्टेंट है दूसरा इंटरव्यू। सिलेक्शन के लिए मेनली मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स पे आपको खेलना होगा, कैसे फिटनेस की तैयारी आपको रखनी है, इसलिए एनटीपीसी के इन सभी शर्तों पे आना होगा अगर आप भी ये बम्पर सैलरी पैकेज अपने जीवन के लिए चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में कई सारे मौके हैं जिसकी मैंने पहले भी बात की, लेकिन बिहार में टीचर बनने का सपना सभी जो देख रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि शायद एक फुल स्टॉप आ गया है, लेकिन यही अब चीज़ें आगे बढ़ने की राह पे आ चुकी है। मैं बात कर रही हूँ बीएसईबी एस्टेट भर्ती प्रक्रिया की। जी हाँ, इसकी पूरी पहल पे शुरुआत हो चुकी है। स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है ये, जिसपे बिहार एस्टेट 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि 17 अगस्त, कैलेंडर मार्क कर लेना, 17 तारीख से ये फैसला किया गया है शुरुआत का। बीएसईबी के चेयरमैन ने जरूर इस पे पहल की है, कंफर्मेशन दिया है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, जिसपे सभी की बहुत टाइम से मांग थी। इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी 14 अगस्त को रिलीज हो चुका है, लेकिन इसके लिए उन सभी हजारों उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो अपने आने वाली टीआरई 4 जो कि टीआरई 4 जो टीचर की भर्ती प्रक्रिया है, जो इसका इंतजार कर रहे थे। काफी मांगे थी, काफी लड़ाई थी इसकी, क्योंकि एस्टेट क्लियर होना टीचर बनने के लिए एक सबसे ज़रूरी रिक्रूटमेंट होता है, और अगर वही पीछे है तो इसमें ये सभी उम्मीदवारों की मांग जो है इस पर पूरी करने का सबसे बड़ी पहल भी मानी जा रही है। लेकिन एक चीज़, एक साल भी एस्टेट की आयोजन हुआ, जितनी भी प्रक्रिया है उसमें क्या बदलाव है। देखिए, सिर्फ 11 महीने के अंदर अंदर दोबारा से पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, और साथ ही उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। अब जब इतनी मांगों के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है तो कुछ ना कुछ बदलाव एक दो तो जरूर होंगे। यानी कि एस्टेट की जो परीक्षा रहेगी वो भी जरूरी है, लेकिन ये क्यों जरूरी है वो भी आप उसको सरल भाषा में समझिए, क्योंकि इसका मेन क्राइटेरिया बहुत बैठता है टीचर भर्ती पे। ये परीक्षा आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी को चेक करता है। मेन आपका क्राइटेरिया होता है पेपर 1 जो कि 9वीं से 10वीं के लिए, और सेकेंडरी जो होता है ऑप्शन, इसमें पेपर 2 कक्षा जो कि 11वीं से 12वीं जो कि हायर सेकेंडरी में आते हैं, इनके लिए टीचर बनने की राह होती है और इनके लिए ये ऑप्शन देना पड़ता है। इसके अलावा बिहार में भी जल्दी टीआरई 4 की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है इसको भी शुरुआत करने की बहुत तेजी से मांग है, जो कि सीधे 32,000 से भी ज्यादा इस बार भर्तियों का आयोजन होने वाला है। इसमें भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 3,847 पदों को भरा जाएगा, जो कम नहीं है। कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं के लिए भी 8,500 कुछ पद रहेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए भी कुछ कम नहीं है, 8,500 रहेंगे इसमें शामिल। कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए भी 16,000 पद रहेंगे शामिल। तो ये सभी एक पूरा गणित बैठता है वैकेंसियों को लेके।
लेकिन पोजीशन के लिए एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसको लेके अभी कोई मेन कंफर्मेशन नहीं है कब तक आएगा, लेकिन जब बिहार पूरी तरीके से तैयार हो चुका है तो ये देखना बाकी होगा कि आखिर दूसरा नोटिफिकेशन जो इतनी उम्मीदों के बाद, इतनी मांग के बाद जब स्टेट की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है तो आखिर इसकी प्रक्रिया कब होगी। इसके बाद आते हैं चौथे पे, यानी कि जो कि पैरा मिलिट्री पैनल की एक सबसे नई पहल है। कि गौर करने वाली बात है एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया की जो कि देश के सबसे दो अहम एजुकेशनल बॉडीज है, एनसीईआरटी और सीबीएसई की बात कर रही हूँ, जिसमें स्टाफ की भारी कमी चल रही है सिर्फ भर्ती को लेके। एनसीईआरटी में टोटल करीब सेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पे 56% यानी कि 1000 से भी ज़्यादा कुछ, यानी कि 1500 मान लीजिए, जिसमें खाली पद हैं। और जहाँ पे अक्टूबर 2025 की जो प्रक्रिया आती है यहाँ तक तो करीब 2000 में से और सिर्फ करीब 1200 कुछ पोजीशंस पे ये लोग काम कर रहे थे। ये भारी कमी का एक सबसे बड़ा डेटा भी सामने आया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में इतनी कमी क्यों है। स्कूल और साथ ही टीचिंग और साथ ही अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे शामिल होने वाली भर्ती प्रक्रिया पे काफी जोर एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो सीबीएसई में भी भारी कमी देखी गई है। करीब 44% पोजीशंस यानी कि 933 पोस्ट पे ये वैकेंसियों की सबसे बड़ी मांग रखी है, जिसमें सबसे ज्यादा कमी देखी गई है कौन से पद में, ग्रुप सी पद में देखी गई है। ये सपोर्ट स्टाफ की भर्ती है जहाँ पे सबसे बड़ी कमी देखी गई है। कमेटी ने अब फैसला कर लिया है कि एनसीईआरटी और साथ ही सीबीएसई दोनों पे जो चिंता जताई है अब इस पे भर्तियों की लगातार तेजी को बढ़ाने का, क्योंकि अगर इस तरीके से पद खाली रहे तो आगे जितनी भी प्रक्रिया है उस पर कमी जरूर आएगी और उसमें देरी भी जरूर आएगी। जिस हिसाब से हर एक माँ बाप अपने बच्चों के रिजल्ट्स और बाकी सभी एग्जाम्स को लेकर जरूर सारी चीजों पर तेजी चाहते हैं, तो अगर वहां पे पैनल में कोई काम नहीं करेगा तो ये सबसे बड़ी वार्निंग है सभी उम्मीदवारों के लिए और साथ ही सभी बॉडीज के लिए जो एजुकेशनल बॉडीज है। लेकिन इसके अलावा सीबीएसई को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी एग्जाम रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज है इसके लिए भी टेम्पररी या मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज पे निर्भर रहना पड़ रहा था। अब इसी को लेकर कमी इन सभी पोस्ट पे की जाएंगी, यानी कि जो कि नेशनल लेवल बोर्ड जितने भी एग्जाम होंगे सिक्योरिटी और साथ ही क्वालिटी पे ठीक तरीके से काम करेंगे, जो कि पहले नहीं था। अभी सिफारिश है कि इन सभी के लिए तेज से तेज काम किया जाए, यानी कि एनसीईआरटी और साथ ही सीबीएसई ये दो जो मेन सबसे अहम जो पद हैं, जो सबसे अहम एक बॉडी मानी जाती है एजुकेशन की, अब इस पे सबसे ज्यादा भर्ती आने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारी कमी को देखते हुए अब बिल्कुल एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है जिसमें हजारों पद शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारियां भी शुरू होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि सीबीएसई और साथ ही एनसीईआरटी जैसे अगर बड़ी बड़ी बॉडीज के साथ काम करना चाहते हैं तो ये स्टाफ के और साथ ही कई ऐसे बेहतरीन पद पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां और कर ली है। अभी हाल ही में कई सारी भर्तियां आई हैं, लेकिन एक बार फिर से भर्तियों का जोर दोबारा देखने को मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए वो मल्टीपल ऑप्शंस को जरूर आगे रखा जा रहा है जो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं अहम है। यहाँ पे पद की बात आती है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की। ये एक ऐसा पद है जहाँ पे हर किसी की उम्मीदों को देखा जा रहा है और साथ ही उनकी मांगों को भी कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है। इस पूरी भर्ती में अगर देखें तो पशुधन प्रसार अधिकारी यानी कि लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पे 1251 कुछ खाली पद हैं जिन्हें भरने की पहल शुरू हो चुकी है। इसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसके लिए उम्मीदवारों के पास बस सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्हें जाना होगा upssc.gov.in पे और बस उनको अप्लाई करना होगा। अब इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जो कि 9 सितंबर 2026 से शुरू होंगे, लेकिन इसके बाद अप्लाई करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट भी आपको याद रखनी है 19 सितंबर 2026 है। वैसे तो इसके लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन तैयारियां आपकी शुरू पहले से होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फॉर्म भरने से पहले ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो कोई भी अगर आपसे मान लीजिए गलती होती है तो बेझिझक होकर आपके लिए एक और मौका भी तैयार किया गया है, जो कि 6 अक्टूबर तक का करेक्शन विंडो का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये 6 तारीख तक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी कुछ चरण होंगे जिसमें उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग तय की जाएगी। पीटी 2025 जो कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके लिए भी नॉर्मलाइज स्कोर का पूरी गणित का तैयार रहना जरूरी है। अब जिसके लिए बाद में मुख्य रूप से जो परीक्षा होंगी यानी कि जिसे मेन परीक्षा कहा जाता है, इसमें बैठने का मौका मिलेगा।
लेकिन इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मेन ध्यान देना होगा आपको, यानी कि उम्मीदवारों का 12वीं साइंस स्ट्रीम में पास होना जरूरी है। इसके साथ किसी भी मान लीजिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपने 2 साल का अगर पशुधन प्रसार डिप्लोमा किया है तो वो अनिवार्य ऑप्शन है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जबकि उम्मीदवारों की 21 से लेकर 40 वर्ष तक के बीच एक सबसे बड़ी आयु सीमा तय की गई है, जो कि काफी बड़ी ये भर्ती मानी जा रही है। यानी कि एज लिमिट जब पूरे एक बैरियर में बिल्कुल तय है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ शर्तें भी हैं, यानी कि देवनागरी लिपि और साथ ही हिंदी का ज्ञान आपको भरपूर होना चाहिए इस भर्ती के लिए। रिजर्व कैटेगरी को नियम अनुसार इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे तो आयु इस हिसाब से तय की गई है कि सभी को मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी रिलैक्सेशन दिया गया है इस सभी कैटेगरी को। बाकी जो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे, जो भी सफल रहेंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में, उनके लिए पोस्टिंग जो कि एनिमल हस्बेंड्री पूरी तरीके से इसमें पे लेवल में भी कन्वर्ट होगी, जो हाईएस्ट पे भी माना जा रहा है, जिसमें 29,200 से लेके सीधे 92,300 रुपए तक का ये महीने का सैलरी होगा। ये सालों का नहीं बल्कि महीने का सैलरी होगा, जो कि मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी होगी। इसके लिए आप सारे गणित जब हम समझ ही चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न भी क्या इस बार तैयार किया गया है। देखिए 100 सवालों की गणित होंगी, यानी कि 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। बाकी रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो गलत जवाब के लिए इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग का एक आंकड़ा है, जिसमें परीक्षा के हिसाब से पार्ट में एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही डेयरी मैनेजमेंट के लिए और कई ऐसी साइंस स्ट्रीम भी हैं जिनसे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। ये परीक्षा का एक पूरा पैटर्न है इसमें। और आईटी और साथ ही यूपी के सबसे अहम है, यूपी जीके की नॉलेज आपको बहुत होनी चाहिए, क्योंकि यही वो सवाल होंगे जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। अब कहीं ना कहीं आज के शो में ये 5 भर्तियों के बारे में अगर आपने सुना है तो जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। बाकी जानकारियां आपको एग्जाम पैटर्न सहित मैंने दे दी है, तो अब तैयारियां अब आपको करनी है कि आपको कौन सी भर्ती पे जाना है। कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जिनके लिए अप्लाई आप बहुत ही बेझिझक होकर कर सकते हैं, लेकिन किसी में शर्त आपको पार करनी होगी। तो अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इन सभी सरकारी नौकरियों के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो उन्हें भी जरूर बताइएगा, जिनके लिए लगता है कि कौन सी पोस्ट उनके लिए बेहतर है। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।